Hello friends, today we are talk about exercise number 2.2 standard 7 mathematics and that word problems। तो आज हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे 1 नंबर का जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे वो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। सो फोकस आप अपना यहाँ पे बनाए रखें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एग्जांपल एंड वर्ड प्रॉब्लम दैट इज विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। यानी कि विद्या और प्रताप जो थे यहाँ पे पिकनिक के लिए गए थे। Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. So उनके माताजी ने उनको क्या दिया यहाँ पे एक वाटर बॉटल दी जहां पर 5 लीटर वाटर जो था यहाँ पे वो भरा हुआ था उसके अंदर बॉटल के अंदर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। यानी कि विद्या ने जो है यहाँ पे उसमें से 2/5 ऑफ वाटर जो है 2/5 हिस्सा जो है यहाँ पे उन्होंने वो पानी का किया यहाँ पे वो पी गए। नाउ प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर। और प्रताप ने क्या किया यहाँ पर बाकी का पानी जो था वो कौन पी गया यहाँ पे 2/5 को माइनस करोगे टोटल कंटेन वाटर से यहाँ पे तो वो मिलेगा आपको प्रताप का कंटेन वाटर। यानी कि वो पानी जो है कौन पी गया बाकी का पानी प्रताप जो है बाकी का पानी पी गया। सो नाउ देखते हुए फाइंड क्या करना है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया एंड देन सेकंड वन इज फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन में लिखना है कि प्रताप ने कितनी क्वांटिटी में ड्रिंक जो है वो यहाँ पे क्या किया है पी गया है। कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो उसने ड्रिंक किया है। सो नाउ टोटल कंटेनिंग वाटर कितना है लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं यहाँ पे कि टोटल कंटेन वाटर जो है वो कितना है यहाँ पे वाटर जो है कितना है यहाँ पे 5 लीटर। और अब उसमें से यहाँ पे 2/5 ऑफ कौन पी गया यहाँ पे कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर कौन पी गया विद्या कंज्यूम्ड वाटर बाय विद्या कितना है यहाँ पे 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो क्या आएगा 2/5 ऑफ 5 लीटर। यानी कि 5 लीटर में से 2/5 पार्ट जो है यहाँ पे वो किसने कंज्यूम किया विद्या ने कंज्यूम किया। तो अब क्या करेंगे 2/5 into 5। सो 5 कट हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 बचेंगे। तो आंसर क्या आएगा 2 लीटर वाटर जो है यहाँ पे वो किसने ड्रिंक किया यहाँ पे विद्या ने। विद्या ड्राइंग 2 लीटर water। Now second I want to find what fraction of the total quantity of water did Pratap drink। total quantity of water जो है वो हमारे पास कितना है यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 माइनस विद्या का जो फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो मैं माइनस करता हूँ। प्रताप ड्रिंक वाटर। सेकंड जो फाइंड करना है वो प्रताप ने कितना पानी पिया। प्रताप ने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे प्रताप ने जो है वो 1 माइनस 2/5 1 minus 2/5
5 वन जा 5, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 5 वन जा 5 माइनस 2 एज इट इज, और अपॉन में जो 5 है वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे कॉमन रहेंगे। सो दैट इज वाई 5 माइनस 2 3 अपॉन 5 quantity of water, 3 upon 5 quantity of water प्रताप drank। सो देखो यहाँ पे 3 upon 5 of 5 लीटर। सो क्या होगा यहाँ पे 3 upon 5 into टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर 5 लीटर, तो 5 कट। सो यहाँ पे 3 लीटर वाटर ड्रैंक बाय प्रताप। बट मुझे यहाँ पे आंसर जो है वो लिखना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, 2 upon 5 ऑफ टोटल क्वांटिटी कौन दी गया यहाँ पे, कौन दी गया यहाँ पर, कौन दी गया, विद्या। नाउ तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस 2 upon 5 किया, तो मुझे यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन क्वांटिटी मिला, यहाँ पे 3 upon 5 क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रैंक बाय प्रताप। तो आंसर क्या आएगा, 3 upon 5 quantity of water drank by प्रताप। सो ये हमारा होगा आंसर। आई होप आई अंडरस्टैंड। अब बात करेंगे यहाँ पर एक और, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो है हम लेने वाले हैं, सेम एज इट इज एंड इट इज मोर देन डिफिकल्ट फॉर दिस वन। इससे जो है यहाँ पे एक और थोड़ा डिफिकल्ट सब हम लेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। सो अब देखते हैं यहाँ पे वी आर डीलिंग इन नेक्स्ट टर्म अबाउट वर्ड प्रॉब्लम, रिगार्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम। सो लेट्स सी, Saili plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Then find the distance between the first and last sapling. So what is the question to tell us? Let's see, we are taking an example. So in a row, Saili planting the saplings, यानी जो सीड्स होते हैं वो क्या कर रही है, प्लांट कर रही है। सो एक रो के अंदर वो कितने सैपलिंग्स प्लांट कर रही है यहाँ पे, इन वन रो 1 2 3 and 4 सैपलिंग्स वो क्या कर रही है यहाँ पे, प्लांटेड इन वन रो। सो इन हर गार्डन, उसके गार्डन के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling। So what is the meaning of 2 adjacent sapling? तो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling कितना है यहाँ पे, 3/4 मीटर। सो 3/4 and 3/4। सो यहाँ पर 1 2 and 3 टाइम्स जो है यहाँ पे क्या है, गैप आ रहे हैं। गैप बिटवीन 2 adjacent saplings कितना है यहाँ पे, गैप बिटवीन 2 adjacent saplings कितने गैप्स है यहाँ पे, 3 गैप्स है यहाँ पे 2 sapling के बीच में, और उसका जो डिस्टेंस है इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन 3/4 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू, लेट्स सी। सो यहाँ पे Saili planted, Saili यहाँ पे क्या आएगा, Saili planted 4 sapling in each row, in each row
सो एक रो के अंदर वो कितने सैपलिंग प्लांट करती है? 4 रो, 4 सैपलिंग जो है शी प्लांटेड। सो नाउ अब क्या करना है इधर? सो डिस्टेंस बिटवीन two adjacent the distance between two adjacent sapling कितना दिया है? 3/4 मीटर इट इज गिवन। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग जो है वो कितना दिया है यहाँ पे? 3/4 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे कितने गैप्स है? सो द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स, सो कितना यहाँ पे? 3 गैप्स कितने यहाँ पे? 3। यहाँ पे गैप्स कितने हैं? 1 2 and 3, 1 2 and 3 gaps between the 4 saplings. So that is why gap between the two adjacent saplings में क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 3. So now अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है so distance between the first and last sapling. What do I want to find? The first distance between the first and last sapling. पहले वाले में और लास्ट वाले के बीच जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा दोनों के बीच? दैट इज I want to find. Let's see how, what can I do? यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सो यहाँ पे लिखेंगे the distance between first and last sapling. The distance between first and last sapling. क्या होगा यहाँ पे? कितने यहाँ पे गैप है हमारे पास? 3 gaps are there into what is the value, what is the measurement of each sapling, adjacent sapling? दोनों सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना यहाँ पे है? 3/4। ऐसे गैप कितने हैं हमारे पास? 3 गैप्स। So that is why 3 into 3/4. So what can I do? 3 न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में 3 3 9/4 मीटर। दिस इज आवर आंसर। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 9 डिवाइड बाय 4 2 8, 9 - 8 1। सो दिस इज आवर आंसर। देखो क्या करेंगे हम? अपॉन में 4 एज इट इज, अपॉन में 4 एज इट इज, नाउ 2 एज इट इज एंड 1 इन द न्यूमरेटर। सो 2 इट इज 1/4 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो है क्या होगा? आंसर होगा। ये होगा टोटल डिस्टेंस। ये जो है टोटल डिस्टेंस मिलेगा 2 इट इज 1/4 मीटर। So I hope friends and students you can understand. कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए and you can share the video to your friend as well. And अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।